أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अम्सालिहा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। काबिल सद तकरीम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बुजुर्गान मोहतरम और अजीज साथियों, मुझे इस वक्त कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करनी, चंद जरूरी बातें अर्ज करनी है। पहली बात तो अभी कुरान करीम के खत्म पर एक इज्तिमाई दुआ हुई। हम सबको इसके साथ साथ तन्हाई में इनफिरादी दुआ का एहतिमाम भी करना चाहिए। हम लोग नमाज को इबादत समझते हैं, ज़कात को इबादत समझते हैं, हज को इबादत समझते हैं, लेकिन दुआ को इबादत नहीं समझते। ये बड़ी कमी है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाते हैं, अम्मन युजीबुल मुक्तर्र इज़ा दआहु व यक्शिफुस्सू, कि कौन है कि जो मुज़तर और बेकरार की पुकार को सुनता है और उसकी ज़रूरत पूरी कर देता है, उसकी तकलीफ़ को दूर करता है, वो अल्लाह है। यानी मुसीबत के वक्त में अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करना चाहिए। इसका ये मतलब भी नहीं कि हालत अच्छी हो तो दुआ नहीं करने की। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ये चाहे कि उसकी दुआ बदहाली में पूरी हो जाए, यानी उसकी दुआ कबूल हो जाए, उसको चाहिए कि खुशहाली में वो दुआ करता रहे। हम लोग ज़रूरत पड़ती है तो अल्लाह को पुकारते हैं, जब हालत अच्छी होती है तो हमें उसका डर नज़र नहीं आता। तो एक बात ये कि हम हर नमाज के बाद रोज़ाना कोई ना कोई वक्त ऐसा निकाले जहाँ पर अपने परवरदिगार के सामने दुआ करें। अद्दुआ मुख्खुल इबादत, दुआ ये इबादत का मग़ज़ है, क्योंकि अजीज़ी अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। ये एहतिमाम रखें। दूसरी बात, मैंने कुरान करीम की एक आयत करीमा भी आप हज़रात के सामने तिलावत की, मन जाअ बिल हसना फलहु अशरु अम्सालिहा, जो कोई एक नेकी लेकर के आएगा उसको 10 नेकियां देंगे। ये अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं। हम लोग आमाल बहुत कर लेते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन आमाल बचाने की फिक्र नहीं करते। 5 घंटे कुरान पढ़ते हैं, रात भर नमाज पढ़ते हैं, लेकिन 5-10 मिनट ऐसी लग्जिशात में बैठ गए कि वो 5 घंटे के कुरान पर पानी फेर दिए। इससे बचने की बहुत ज़रूरत है, इससे हिफाजत करें। जिस तरीके से तो कुरान कहता है नेकी लेकर के आना, नेकी करने को नहीं कहा। नेकी करना बहुत आसान है, सुबहान अल्लाह बोल दिया, आधी तराजू बढ़ गए, अल्हम्दुलिल्लाह बोला, मुकम्मल तराजू बढ़ गए। नेकी करना बहुत आसान, रास्ते से तकलीफ देने वाली चीज को हटा लिया, नेकी मिल गई। किसी को अच्छी बात कह दी, नेकी मिल गई। किसी के सामने मुस्कुराकर बात कर ली, नेकी हो गई। सलाम कर लिया किसी को, नेकी हो गई। नेकी करना तो बहुत आसान, लेकिन नेकी को बचाना, कुरान ने कहा नेकी ले करके आएगा। कोई आदमी 10 रुपये की चीज खरीदने के लिए किसी दुकान पर जावे और जाकर के यूं कहे कि मुझे ये चीज चाहिए, कहा कि पैसे लाओ, कहा कि मैंने कमाए थे, कहा कमाए थे, हमें इससे कोई मतलब नहीं, अभी 10 रुपये चाहिए। उसने अगर गंवा दिए तो वो कोई चीज 10 रुपये की देगा नहीं। इस तरीके पर हम नेकियां करके गंवा दें तो अल्लाह तबारक व तआला के पास खाली हाथ जाएंगे।
कोई बदला नहीं है। इसलिए नेकियों को बचाने की फिक्र करें। कुरान ने मन जा अबिल हसना फलहु, नेकी लेकर के आने को कहा है। तो ऐसा नहीं कि इतनी सारी नेकियां करके 2-5 मिनट की बकवास में, मीटिंग में, हमारी बातों में, गफलत में हम अपनी नेकियों को बर्बाद न कर दें। इससे हमें बचना चाहिए। और ये चीज़ें, हसद होता है, इसी तरीके से दूसरी किसी के बारे में कीना रखना, ये तमाम चीज़ें हमारी नेकियों को ख़त्म कर देती। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसद आदमी की नेकियों को ऐसे ख़त्म कर देता है जैसे सूखी लकड़ी को आग। मिनहाजुल आबिदीन में इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने एक बात नकल की है, वो हम सब के लिए इबरत की बात है कि फुज़ैल इब्न अयाज रहमतुल्लाहि अलैहि का एक शागिर्द, उनका एक मुरीद, उनका एक स्टूडेंट, उसकी आखिरी हालत थी, मरने के करीब था। तो फुज़ैल इब्न अयाज रहमतुल्लाहि अलैहि वहां पहुंचे और पहुंच करके सूरह यासीन की तिलावत करने लगी। तो उसने कहा कि हजरत तिलावत बंद कर दें, मुझे तकलीफ होती है। तो हजरत ने तिलावत बंद करके कलमे को तलकीन करना शुरू किया, कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। तो कहा हजरत कलमा भी बंद कर दें, मुझसे कलमा नहीं पढ़ा जाता, और इंतकाल हो गए। अब सोचने की बात है, हजरत फुज़ैल इब्न अयाज लिखते हैं कि 40 दिन तक वो अपने घर से बाहर नहीं निकले। सोचते रहे कि ये तो मेरा सबसे नजदीकी था, बहुत इल्म था इसके पास और बड़ा वफादार था, आखिर कौन सी चीज ऐसी हुई कि जो इसको कलमे से रुकावट बन गई। तो 40 दिन तक घर से बाहर नहीं निकले, सोचते रहे, अल्लाह से दुआ करते रहे। ख्वाब में वो बंदा आया, पूछा कि आखिर कौन सी चीज थी कि जो तेरे कलमे से रुकावट बनी। तो कहा मेरी 3 आदतें जो मेरे लिए कलमे से रुकावट का सबब बनी। पहली चीज, मैं हसद किया करता था। आजकल हसद तो एक बीमारी आम हो चुकी है। हसद हकीकत में बहुत बड़ी बीमारी है, अल्लाह पर एतराज है। क्योंकि अल्लाह किसी को कोई नेमत देता है तो उससे हसद करना, गोया यूं कहते हैं कि ये लायक नहीं था, हसद करने का यही मतलब। तो कहा मेरी पहली चीज कि मैं हसद किया करता था। दूसरी चीज मैं चुगलखोरी किया करता था। चुगलखोरी की आदत आजकल ये हमारे मुआशरे का एक उसूल और दस्तूर बन चुका है। हर जगह पर चुगलखोरी की बातें आम, हर जगह। चुगलखोर आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तात। बहुत बड़ी चीज है, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर। अगर कोई आदमी चुगलखोरी से तूफान करवावे, उसको इतना बड़ा गुनाह होगा जितना, इससे बढ़कर गुनाह जुमा छोड़ने वाले को नहीं होगा। अगर कोई आदमी जुमा की नमाज जमात से नहीं पढ़ता है जुमा की नमाज, तो जुमा छोड़ने वाले को जितना गुनाह नहीं होगा, उससे ज्यादा गुनाह इस चुगलखोरी वाले को होगा, क्योंकि ये इसका प्राइवेट मसला है। जुमा छोड़ देना प्राइवेट मसला है, लेकिन अपनी वजह से अगर मुआशरे में तूफान हो जाता है, 2 आदमियों में झगड़ा हो जाता है, समाज में झगड़ा हो जाता है, तो इतना बड़ा गुनाह उसका है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस तो मशहूर है कि जब आप गुजरे तो देखा कि 2 आदमियों को कब्र में अजाब हो रहा है, तो एक को पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से और दूसरे को चुगलखोरी की वजह से। एक आदमी, इसको इमाम गजाली रहमतुल्लाहि अलैहि ने नकल किया है कि एक आदमी बाजार में गया एक गुलाम खरीदने के लिए। तो गुलाम खरीदने के लिए जब वो पहुंचा तो कहा कि ये गुलाम बेचना है, बहुत अच्छा गुलाम है। तो कहा कि इतना अच्छा गुलाम, लेकिन एक ऐब उसके अंदर है। कहा कौन सा ऐब है? कहा कि ये खाली चुगलखोरी करता है, दूसरा कोई ऐब इसमें नहीं है।
कहा कि ये तो बहुत अच्छी चीज है, इसमें तो क्या कोई है चुगलखोरी। तो फिर उस बंदे को उसने कहा चलो खरीद लेते हैं, इसमें क्या जाता है। तो वो गुलाम खरीद लिया। गुलाम खरीद करके वो बंदा ले गया अपने घर पर। थोड़ी मुद्दत के बाद, कुछ मुद्दत के बाद वो गया वो आका की बीवी के पास, और बीवी को जाकर के कहने लगा आका के कुछ चक्कर है बाहर, आपसे मोहब्बत कम हो गई, आप एक काम करो, आपको मैं रास्ता बताता हूं। जब आका सो जाए रात को तो उसकी दाढ़ी के नीचे के 2-3 बाल उस्तुरे से निकाल करके मेरे पास ले आना, मैं इलाज कर दूंगा कि जिससे मोहब्बत आपकी वापस आ जाएगी। तो वो औरत ने कहा ठीक है। फिर वो आका के पास गया और आका को जाकर के कहने लगा आपकी बीवी आज रात को हो सकता है कि आपका उस्तुरे से सर काट डाले, उसका ये प्लान है। ये बात उसको वहां जाकर के समझा दी। अब रात को आका सोने की एक्टिंग करने लगा, सो गया। थोड़ी देर के बाद देखा कि उस्तुरे के साथ औरत आ रही है। कहा कि ये तो हकीकत निकली। तो उसी उस्तुरे से उस मर्द ने औरत को मार डाला। औरत के रिश्तेदारों ने शौहर को खत्म कर डाला। यह सिलसिला चलता रहा, बात खत्म हो गई। तो ये छोटी छोटी बीमारियां हम यूं समझते हैं कि मेरी इतनी बात से क्या होता है, इतनी बात से बहुत को। आज हमारा मुआशरा मुसलमान सबसे ज्यादा परेशान इन्हीं लोगों से है, चुगलखोरों से है। अपने मफाद के वास्ते कुछ न कुछ बातें पहुंचाते रहते हैं या कुछ भी करते रहते हैं। इससे पनाह मांगो। ये हम कितने भी अमाल कर लें, समाज और मुआशरा बदनाम होता है इससे। चाहे मुआशरे, चाहे हमारी सोसाइटी की बात हो, घर की बात हो या पूरे मुल्क की बात हो, पनाह मांगे ये चीजें। और किसी के बारे में बदगुमानी न किया करें, ये बहुत बड़ी चीज है। तो ये दूसरी चीज उस बंदे ने बतलाई। कौन सी? कि मेरा दूसरा गुनाह कौन सा था? कि मैं चुगलखोरी किया करता था। फुज़ैल इब्न अयाज ने पूछा तेरी तीसरी चीज कौन सी कि तेरे कलमे से रुकावट बनी? तो कहा मेरी तीसरी बात, मेरी एक बीमारी हो गई थी मुझे। डॉक्टरों ने यूं कहा था कि शराब पीने के अलावा तेरा कोई इलाज नहीं है। तो मैं रोजाना शराब पीता था और उसी से अपना इलाज किया करता था। तो इसी वजह से मैं कलमे से महरूम रहा। आज मैं नौजवानों से जिक्र करता हूं कि हम शराब की आदतों से दूर रहें। हम यूं समझते हैं कि ये हुक्का वगैरह इससे क्या होता है, वो आपको धीरे धीरे शराब की तरफ ले जा रहा है। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुस्किरिन हराम, हर नशा आवर चीज जिससे नशा पैदा हो वो हराम है। कभी आप ये करते हैं हुक्का, अब थोड़े दिनों के बाद कहेंगे बिस्तौल में क्या जाता है, फिर उसी आदत से चलते 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 हम शराब पर। आज हमारा नौजवान अक्सर तबका, एक पुलिस कह रहा था कि बाईपास पर अड्डा है ड्रग्स का, तिजारत हो रही है, बाकायदा लेन देन हो रही है पैसों, और कभी न कभी यहां पर छापा पड़ सकता है। ये जुमले पुलिस के हैं। इसलिए मैं तो माँ बाप वालिदैन से भी कहता हूं कि अपनी औलादों को इससे बचाएं। इनको कहें कि आप गलत दोस्तों से दूर रहें, और ये मामूली मामूली चीजें, यही चीजें इर्तिदाद का सबब बनती है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज आज जो कहने, वो हमारे नौजवान बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं, कॉलेजों में जाते हैं, वो अपने लिए उतना लेकर के जावे जिससे ईमान का बचाव हो सके। चाहे आप कोई भी तालीम हासिल करें, डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है, वकील की। माँ बहनों से भी गुजारिश है कि अपनी लड़कियां स्कूल जा रही है तो इनकी इस कदर हिफाजत की जाए इस मामले में कि कहीं वो इर्तिदाद का शिकार न बन जाए। दुआएं कर करके जाएं, किसी की लपेट में ना आ जाएं। नौजवान हमारे जो बच्चे हैं वो हमारी नौजवान मुसलमान लड़कियों की हिफाजत करें, न कि उनका शिकार करें। ये चीजें बहुत जरूरी। बातें तो बहुत सारी है कि इंशाअल्लाह आइंदा शब कदर के मुतालिक आखिरी बात कि शब कदर में बहुत सारी रिवायतें गुजर चुकी है
जो शेख ज़करिया अलैहिर्रहमान ने नकल किया है, उसमें से बहुत सारी बातें आपके सामने आई, कौल अलग अलग के। इसमें से चंद कौल ये भी थे कि आखिरी अशरे में होती है, और एक रिवायत ये भी है कि 27 में है। तो 6 रातें तो हमारी गुजर चुकी, आज 7वीं रात है, बाकी बची 3 या 4 रातें हमारे पास है। तो इन अय्याम की कदर, इन रातों की कदर कर लें और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की मग़फ़िरत का सवाल कर लें। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक आखिरी बात, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि शब कदर कब है? तो सहाबा ने कहा कि मालूम नहीं। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते कि मैं छोटा सा बच्चा था, कुर्तुबी ने इस रिवायत को नकल किया है, मैं छोटा सा बच्चा था, मैंने कहा 27 को है। कहा कि कैसे आप कह सकते हैं? कहा कि देखो 7 का अदद मुवाफिक बहुत आता है। कहा कि आसमान 7, जमीन 7, काबतुल्लाह के चक्कर 7, इंसान की तख्लीक के मरहले 7 के मिट्टी, फिर मनी, इस तरीके पर नुत्फा, ये 7 तबके हैं। तो बहुत सारी जगहों में 7 पर मुवाफकत है, और 21 से लेकर ये भी 7वीं रात है, तो यहां पर भी 7 में मुवाफकत। और फिर कहा कि आपको देखना हो तो देख लो, हिया हाँ का जो लफ्ज है, इन्ना अंजलना से, ये भी 27वां लफ्ज है। तो कहा कि मेरा ख्याल ये है कि शब कदर 27 ही को है। खैर जो भी हो, रिवायतें मुख्तलिफ है, इन अय्याम की कदर कर लें और दुआ पढ़ते रहें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ून तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। हज़रत आयशा ने सवाल किया था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर शब कदर पानूँ तो कौन सी दुआ पढ़ूँ? तो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दुआ। अब यहाँ से इस्लाम की हक्कानियत का अंदाज़ा लगाने, अगर दुनिया का कोई बादशाह होता तो क्या कहता? तू घर की है, बैठी रहने, तुझे कोई ज़रूरत नहीं है नेक अमाल की। ये अब ये इस्लाम के हक्का ने, आयशा तू ये दुआ पर, ऐसा नहीं कि तू घर की है तो तुझे भी तेरे अमाल की जरूरत पड़ेगी। ये इस्लाम की हक्कानियत है कि नबी के खानदान को भी ऐसा नहीं कि माफ नबी का खानदान है तो नहीं, उसको भी अमाल करने की, सब एक लाइन, सबको अमाल करने की। तो ये हुक्म दिया कि तू ये दुआ पढ़ा कर। अल्लाह तबारक व तआला इन बातों पर हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम लोगों का, जिसमें से जिन लोगों ने मस्जिद में इबादतों के लिए अपना वक्त गुजारा मस्जिद को आबाद करने में, उनका भी मस्जिद कमेटी शुक्रिया अदा करती है। इसी तरीके से अपने हलाल कमाई में से लोगों ने पैसे दिए, वाक़ियतन बहुत बड़ी चीज़ है, उनका भी शुक्रिया। एतिकाफ़ में बैठने वाले लोग, वाक़ियतन उन्होंने पूरी बस्ती की तरफ से एक फरीज़ा अदा कर दिया। इसी तरह हर साल भर फ़िल्टर पानी हमारी मस्जिद में पहुंचता है। इम्तियाज़ भाई और इस्माइल भाई ओलवना, ये 2 फ़िल्टर प्लांट चलाते हैं, तो 1 रुपया भी लेते नहीं हैं, साल भर मुफ्त में वो पानी देते हैं मुसल्लियों के लिए, नमाजियों के लिए। अल्लाह तबारक व तआला उनको हौज़े कौसर का पानी नसीब फरमाए। इसी तरीके से माँ बहनें, उनका भी शुक्रिया कि वो मस्जिद के लिए जब भी ताउन की ज़रूरत पड़ती है, इफ्तारी का, कि हर 2-2 घरों से इफ्तारी हर रोज़ाना मिलती है। जो मुसाफिरीन लोग आते हैं तो इफ्तारी का नज़्म भी करती हैं, साथ में गल्ले उन अपने घरों में रखती हैं, और साल भर में 25वें रोज़े के बाद उसको जब वसूल किया जाता है तो वो उसमें अपनी तरफ से रकम भी, हालांकि वो मस्जिद नहीं आती, वो इसलिए कि अल्लाह राज़ी हो जाए, तो उनका भी शुक्रिया। हो सकता है 1-2 दिन में आपके घरों से गल्ले भी वसूल किए जाएँ। इसी तरीके पर तरावी के सेहत के लिए बहुत सारे उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़ किराम, उलमा यहाँ पर आते थे ताकि वो सुने, कोई गड़बड़ हो तो गलती निकाल सकें। उनका भी तहे दिल से शुक्रिया। और अगर कोई तकलीफ़ कमेटी की तरफ से या इमामों की तरफ से, मस्जिद के जितने काम करने वाले हैं उनकी तरफ से अगर कोई तकलीफ़ पहुँची हो तो इसकी तरफ से कमेटी और हम सब माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हर एक की खिदमतों को कबूल फरमाए।